गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीलू चौहान, सहायक आचार्य भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी बीए पार्ट सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट है मानव भूगोल, जिसके समस्त जो सिलेबस को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट इकाई आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मानव भूगोल की विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, उनके क्षेत्र क्या हैं और कौन कौन से सिद्धांत इस संबंध में प्रचलित हैं। अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध, मानव भूगोल की विशेषताएं, जिसमें 3 अवधारणाएं हैं, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। जो नियतिवाद है उसको निश्चयवाद भी कहा जाता है। ये जो अवधारणाएं हैं तीनों, वो मानव और प्रकृति के संबंधों पर आधारित है। नियतिवाद जो है वो अवधारणा बोलती है कि किस प्रकार से जो मनुष्य है वो प्रकृति का दास था। मनुष्य जो है प्रकृति को ही सर्वोपरि मानता था। नेक्स्ट जो है संभववाद, वो ये बोलती है कि मनुष्य जो है प्रकृति का दासी नहीं है, जबकि मनुष्य सर्वोपरि है। प्रकृति तो मनुष्य को अनेक संभावनाएं देती है और मनुष्य उन संभावनाओं के चयन में स्वतंत्र है। और नेक्स्ट अवधारणा है नवनियतिवाद, जो नियतिवाद और संभववाद इन दोनों के बीच की अवधारणा है, जो ये कहती है ना तो मनुष्य जो है प्रकृति का दासी है, ना प्रकृति मनुष्य के दासी हैं। ये बोलती है कि किस प्रकार से दोनों को ही जो है साथ में मिलकर चलना होगा, तभी विकास संभव है। नेक्स्ट है इकाई द्वितीय सेकंड। इसमें है फर्स्ट टॉपिक भौगोलिक पर्यावरण तथा मानव। इसमें हम पढ़ेंगे प्रमुख भू आकार, जलवायु तथा जलाशयों का किस प्रकार से मानव की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पर्यावरण अनुकूलन के रूप पढ़ेंगे हम। पर्यावरण जो प्रदेश हैं प्रमुख, उनमें किस प्रकार से मानव जीवन व्यतीत होता है, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, उनमें कौन कौन से प्रमुख प्रदेश हैं, जैसे विषुवतरेखीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थल, मानसून प्रदेश, समशीतोष्ण तृण क्षेत्र मतलब घास के मैदान, भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा ध्रुवीय प्रदेश। इन सभी प्रदेशों में कौन कौन सी प्रमुख मानवीय जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां, कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, किस प्रकार से इनकी भौगोलिक दशाओं का मानव की क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे विश्व के मानचित्रों के संदर्भ में। नेक्स्ट इकाई है थर्ड, जिसमें मानव प्रजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव प्रजातियां जो पूरे विश्व में पाई जाती हैं, उनका वर्गीकरण के क्या आधार हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो मानव प्रजातियां हैं उनका क्रोबर, हैडन और जी टेलर ने वर्गीकरण किया है। किस किस आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है, हम उनका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जनसंख्या, कि विश्व में जो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वितरण और घनत्व और इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका हम विश्व के मानचित्रों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे विस्तार से। नेक्स्ट इकाई है मानव अधिवास। मानव अधिवास क्या है, उनकी स्थिति, आकृति, प्रकार, वो हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। और जो भारत के विशेष संदर्भ में किस किस प्रकार के जो गृह प्रकार पाए जाते हैं, उनका हम इसमें विस्तार से सचित्र अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट यूनिट है लास्ट, नगरीकरण। 5वीं इकाई है जिसका टॉपिक है नगरीकरण। नगरीकरण क्या होता है, अर्थ, वृद्धि और क्या कारण है कि शहरों में जनसंख्या का विस्तार होता जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है। नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि के जो प्रमुख कारण है, उसका हम विस्तार से इसमें अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विश्व के मुख्य जनसमूह, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे विश्व के मानचित्रों के संदर्भ में। नेक्स्ट है भारतीय नगरों का प्रकारात्मक वर्गीकरण। ये जो भारत में जो नगर हैं वो किन किन कार्यों के आधार पर वर्गीकृत है। जैसे हम जानते हैं कि कोई जो नगर होते हैं वो धार्मिक होते हैं, कोई शैक्षिक होते हैं, तो कोई सैनिक छावनियाँ होती हैं। तो जो नगर हैं उनके कार्यों के आधार पर
प्रशासनिक होती हैं। गंदी बस्तियां एवं उससे जुड़ी समस्याएं। जो गंदी बस्तियां उससे जुड़ी समस्याएं हैं भारत में, जो स्लम्स कहते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के संदर्भ में नगरीकरण की समस्याएं व उपचार, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और गांवों के अंतर्गत आपको पता है कि कृषि के अलावा और कोई रोज़गार नहीं रह गया है, तो जो जनसंख्या है रोज़गार या शिक्षा या अन्य कारणों से गांवों से शहरों की तरफ पलायन कर रही है, जिससे कि शहरों में जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। तो जो नगरीकरण की समस्या क्या उत्पन्न हो रही है और किस प्रकार से हम उसका निदान कर सकते हैं, उसका विस्तार से हम इस यूनिट में अध्ययन करेंगे भारत के संदर्भ में मानचित्रों के द्वारा। जो प्रमुख बुक हैं आप ले सकते हैं, वैसे मानव भूगोल की एस डी कौशिक की बुक भी बेटर है, और बी एन सिंह की बुक ले सकते हैं। तो आप ये जो बुक्स स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको जो बेटर लगे आप ले सकते हैं इसमें से। वैसे हिंदी मीडियम वाले जो है एस डी कौशिक की बुक ले, बी एन सिंह की, दोनों ही बेटर है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस के आधार पे आगे से जो टॉपिक लेकर हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।